हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हमारे पास एक बॉडी दे रखी है जिसका मास है 2 kg और ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखी है, यानी कि इसका एक फ्रिक्शन है और इंक्लिनेशन दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन। यानी कि हमें वो पैरेलल फोर्स चाहिए। पैरेलल फोर्स का मतलब अलोंग द इंक्लाइन, यानी कि इस तरफ ये फोर्स चाहिए कि कितनी फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं इंक्लाइन पर। ओके। और बी पार्ट में हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी जिससे कि हम इसको डाउन द इंक्लाइन यानी इंक्लाइन के नीचे की तरफ मूव करा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहले तो जो इसका फिगर है आप उसी में इसमें जो भी फोर्सेस हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा फोर्स लगती है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। लेकिन बड़े ध्यान से ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉडी है, इसको इंक्लाइन के ऊपर की तरफ ले जाना है। यानी कि जो फ्रिक्शन होगी वो नीचे की तरफ लगेगी। फ्रिक्शन अपोजेस दी रिलेटिव मोशन। अगर इस ब्लॉक को हम नीचे की तरफ ला रहे होते तब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगती। तो हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि अप द इंक्लाइन, ये जो वर्ड है इसको पकड़ो। अप द इंक्लाइन यानी बॉडी को इंक्लाइन के ऊपर ले जाना है, मतलब कि बॉडी का जो मोशन है वो इंक्लाइन के ऊपर कराना है, यानी कि फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ लगेगा। तो ये हो गई हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। और हमें फोर्स जो लगानी है बॉडी को ऊपर पहुंचाने के लिए, यानी कि फोर्स हम लगाएंगे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर हमको म्यू की वैल्यू भी दे रखी थी, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था बॉडी और इंक्लाइन के बीच में, उसकी वैल्यू थी 0.2, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। सो यहाँ से F इज इक्वल्स टू एम, मास कितना है 2, जी की वैल्यू 10, साइन 30 इज 1/2 एंड दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा। सो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होती है। सो यहाँ पे नीचे की तरफ आप जानते हो कॉम्पोनेंट यहाँ पे एम जी कॉस थीटा आता है और ऊपर की तरफ ये एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा होता है। एफ इक्वल्स टू म्यू एन होता है, म्यू एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, नाउ एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 1/2 प्लस म्यू इज 0.2, मास इज 2, जी इज 10 एंड कॉस 30 इज √3/2। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से इस ज़ीरो को कैंसिल कर दिया एंड यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर f इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2√3 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 13 होगी, लगभग 13 आएगी अप्रॉक्स। सो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। इसमें हमसे पूछा है कि डाउन द इंक्लाइन, यानी कि अगर हमें इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन लाना हो तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। सो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। सिंपली इसमें हमको ये देख लेना है, क्या देख लेना है, फिर से हम थोड़ा सा अपना फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ये रखा हुआ है हमारा मास 2 kg वाला, यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी लग रही है एम जी साइन थीटा। एंड अब क्या करना है हमको, अब हमको बॉक्स को नीचे की तरफ लाना है, यानी डाउन द इंक्लाइन हम ले जा रहे हैं यूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब बॉक्स का मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी। और हमें बस इसमें एक चीज़ ये चेक कर लेनी है कि हमारी फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी है या एम जी साइन थीटा बड़ी। आप कहोगे ये क्यों चेक करें भाई, ये इसलिए चेक करो क्योंकि अगर एम जी साइन थीटा बड़ी हुई तो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉक्स को नीचे गिरने से रोक नहीं पाएगी, बॉक्स आसानी से नीचे गिर जाएगा और हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है ना। ऊपर वाले केस में जो एम जी साइन थीटा थी वो बड़ी थी, इसलिए बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ी। लेकिन इस केस में हम ये चेक कर लें कि फ्रिक्शन फोर्स बड़ी है कि एम जी साइन थीटा। अगर ये चेक हो जाएगा तो डायरेक्टली हम ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि बॉक्स को कितनी फोर्स चाहिए भी है या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो एम जी साइन थीटा का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना होगा। ऊपर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था 10 आया था, देखो 10, और मास कितना है 10, जी की वैल्यू
मास कितना है 2, जी की वैल्यू है 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 10 न्यूटन आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो म्यू एम जी कॉस थीटा था। म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.2 थी, मास हमारा 2 था, जी की वैल्यू हमारी 10 थी और कॉस 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से 0 चला जाएगा तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ जाएगी? 2√3 न्यूटन। सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट विच फोर्स इज ग्रेटर और स्मॉल। सो एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो ईजिली क्या है कि ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा क्योंकि ये फोर्स बड़ी है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको बॉक्स को नीचे गिरने से नहीं रोक पाएगी, यानी हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, सो नो एक्सटर्नल फोर्स is required. No external force is required. So easily ये बात आपने यहाँ पर बता दी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमको नहीं चाहिए होगी बॉक्स को नीचे लाने के लिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 0 और पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 13 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।